हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आप सभी के ज्ञानी जी के सीरीज में। और आज जो हम सितंबर माह के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को कवर करने वाले हैं। यह करंट अफेयर्स काफ़ी ही महत्वपूर्ण और जो है सभी एग्जामों में पूछने वाले करंट अफेयर्स हैं। पहला प्रश्न देखते हैं। तो पहला प्रश्न क्या है? पहला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने हिम तेंदुआ को राज्य पशु एवं ग्रस निकलुस को राज्य पक्षी के रूप में घोषित किया? तो इस नंबर ए जम्मू कश्मीर, ऑप्शन नंबर बी लद्दाख, ऑप्शन नंबर सी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी सिक्किम। तो इसका जो है ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा, लद्दाख। लद्दाख इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। लद्दाख सरकार ने हिम तेंदुआ और ब्लैक नेक्ड क्रेन को राजकीय पशु एवं राजकीय पक्षी के रूप में अपनाया है। अगला प्रश्न देखते हैं। तो माई पेड माई राइट योजना की शुरुआत वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा किस राज्य से की गई? इसका जो है सही उत्तर देखते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए दिया है त्रिपुरा, ऑप्शन नंबर बी दिया है असम, ऑप्शन नंबर सी दिया है मेघालय और ऑप्शन नंबर डी दिया है मिजोरम। तो इसका जो है सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए त्रिपुरा से। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने माई पैड माई राइट योजना का उद्घाटन जो है त्रिपुरा से किया है। अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने अपने नागरिकों को मुफ्त में पानी मुहैया कराने की घोषणा की है? ऑप्शन देखते हैं। ए उत्तराखंड, बी उड़ीसा, सी मध्य प्रदेश और डी गोवा। तो इसका जो है सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी जो है गोवा इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने पानी बचाओ मुफ्त पानी पाओ योजना की शुरुआत किया। यह योजना जो है इसके अंतर्गत राज्य के सभी व्यक्तियों को मुफ्त में पानी मिलेगा और मुफ्त में पानी देने वाला गोवा पहला राज्य बन चुका है। अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में डुगोंग के लिए भारत का पहला संरक्षण रिजर्व स्थापित करने की घोषणा की गई है? ऑप्शन नंबर ए दिया है गुजरात, ऑप्शन नंबर बी दिया है केरल, ऑप्शन नंबर सी दिया है आंध्र प्रदेश और ऑप्शन नंबर डी दिया है तमिलनाडु। तो इसका जो है सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी जो है तमिलनाडु इसका सही उत्तर हो जाएगा। डुगोंग को सामान्यतः समुद्री गाय के रूप में जाना जाता है। तमिलनाडु सरकार ने पाक की खाड़ी में उत्तरी भाग में भारत का पहला डुगोंग संरक्षण रिजर्व स्थापित किया है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, 20 सितंबर से 3 अक्टूबर 2021 के बीच किन दो देशों के मध्य संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण का आयोजन किया जाएगा? ऑप्शन नंबर ए दिया है भारत चीन, ऑप्शन नंबर बी दिया है भारत म्यांमार, ऑप्शन नंबर सी दिया है भारत नेपाल और ऑप्शन नंबर डी दिया है भारत बांग्लादेश। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी जो है भारत नेपाल। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा भारत नेपाल। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में 20 सितंबर से 3 अक्टूबर के बीच भारत और नेपाल के मध्य सैन्य अभ्यास सूर्य किरण का 15वां संस्करण आयोजित किया जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? तो अगला प्रश्न है, टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? कथन ए, पदक तालिका में प्रथम स्थान पर यूएसए रहा। कथन दो, पदक तालिका में भारत को 24वां स्थान प्राप्त हुआ। तो इसका जो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है कथन एक सही है, ऑप्शन बी है कथन दो सही है, ऑप्शन सी है दोनों कथन सही है, ऑप्शन डी है दोनों कथन गलत है। तो इसका जो है सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी केवल कथन एक सही है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर इसका सही उत्तर हो जाए। पदक तालिका में चीन 207 पदकों के साथ शीर्ष पर रहा और ग्रेट ब्रिटेन दूसरे पर और अमेरिका तीसरे पर। भारत को कुल 19 पदक मिले और 24वें स्थान पर रहा। अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन सा देश प्लास्टिक समझौता शुरू करने वाला पहला एशियाई देश बन गया? तो इसका जो है ऑप्शन देख लेते हैं। ए भारत, बी श्रीलंका और सी इंडोनेशिया और डी जापान। तो इसका जो है सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी जो है भारत। प्लास्टिक समझौता करने वाला एशिया का पहला देश भारत बन गया है। अगला प्रश्न की बात कर लेते हैं। तो अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने आत्मनिर्भर कृषि योजना को लागू किया था? हाल ही में किस राज्य सरकार ने आत्मनिर्भर कृषि योजना को लागू किया? तो इसका जो है ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए दिया है उत्तर प्रदेश सरकार, ऑप्शन नंबर बी महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर सी अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी ओडिशा। तो इसका जो है सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अरुणाचल प्रदेश ने जो है
आत्मनिर्भर कृषि योजना को लागू किया था। अरुणाचल प्रदेश सरकार ने कृषि और बागवानी के विकास के लिए 2 विशेष योजनाएं शुरू की हैं, आत्मनिर्भर कृषि योजना और आत्मनिर्भर बागवानी योजना। इसके तहत कृषि और बागवानी विभाग को 60 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न, समुद्री सहयोग बढ़ाने हेतु भारत और अल्जीरिया के मध्य आयोजित पहले नौसैनिक अभ्यास में भारत के किस जहाज ने भाग लिया? तो इसका जो है ऑप्शन नंबर देख लेते हैं। ए दिया है INS तलवार, INS करंज, INS विक्रांत। ऑप्शन नंबर डी दिया है INS तंवर। तो इसका जो है सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, INS तंवर। INS तंवर इसका जो है सही उत्तर हो जाएगा। अल्जीरिया के तट पर भारत और अल्जीरिया के पहले नौसैनिक अभ्यास में भारतीय नौसेना के जहाज INS तंवर और अल्जीरिया नौसेना के जहाज एजाद जेर ने भाग लिया। एजाद जेर, अल्जीरिया के नौसेना जहाज एजाद जेर ने भाग लिया। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, बाई ब्रेक या योग ब्रेक मोबाइल ऐप हाल ही में किस मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया? तो इसका जो है ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए दिया है स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, बी आयुष मंत्रालय, सी शिक्षा मंत्रालय, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो है सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आयुष मंत्रालय। आयुष मंत्रालय इसका आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल द्वारा नई दिल्ली में वाई ब्रेक योग प्रोटोकॉल मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया। यह ऐप मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान द्वारा विकसित किया गया है। हाल ही में आयुष मंत्रालय द्वारा आयुष आपके द्वारा अभियान की शुरुआत की गई है। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय जलवायु शिखर सम्मेलन 2020 हिस्से के रूप में आयोजित सम्मेलन की किस देश ने की? ए भारत, बी इंग्लैंड, सी स्विट्जरलैंड, डी फ्रांस। तो इसका जो है सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी इंडिया ने। इसका जो है सम्मेलन की अध्यक्षता इंडिया ने किया। ऑप्शन नंबर ए। PhD चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की पर्यावरण समिति की पहली अंतर्राष्ट्रीय जलवायु शिखर सम्मेलन 2021 के हिस्से के तौर पर भारत ने 3 सितंबर 2021 को कार्यक्रम की मेजबानी की। यह शिखर सम्मेलन भारत के स्वच्छ ऊर्जा में परिवर्तन के कार्यक्रम के लिए माहौल बनाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, IUCN वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस 2020 का आयोजन 3 से 11 सितंबर 2021 के मध्य किस देश में किया जाएगा? ऑप्शन नंबर ए है रूस, ऑप्शन नंबर बी है ब्राज़ील, ऑप्शन नंबर सी है फ्रांस और ऑप्शन नंबर डी जो कि इसमें छिप गया है ऑप्शन नंबर डी में है ऑस्ट्रेलिया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फ्रांस। फ्रांस जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर देते हैं। ऑप्शन नंबर सी, फ्रांस इसका सही उत्तर हो जाएगा। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर और फ्रांस सरकार ने मार्सिले में 3 से 11 सितंबर 2021 तक IUCN वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस 2020 आयोजित करने पर सहमति व्यक्त की है। जून 2020 में निर्धारित यह कांग्रेस कोविड-19 महामारी के कारण स्थगित कर दिया गया था और अब जो है किया गया। तो इसका मेजबानी कौन किया? फ्रांस। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में हुई नियुक्तियों में निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? ए गुरमीत सिंह उत्तराखंड के राज्यपाल, बी RN रवि तमिलनाडु के राज्यपाल, सी भूपेंद्र पटेल गुजरात के मुख्यमंत्री, डी उपयुक्त में से सभी। तो इसका जो है सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से सभी इसका सही उत्तर हो जाएगा। उपयुक्त सभी सम्मिलित हैं। बनवारी लाल पुरोहित पंजाब के राज्यपाल चुने गए हैं, जगदीश मुखी नागालैंड के राज्यपाल चुने गए हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? सितंबर 2021 में बहुराष्ट्रीय अभ्यास जैपेट 2021 का आयोजन किस देश में किया गया? ए रूस में, बी जापान में, सी कजाकिस्तान में, डी थाईलैंड में। इसका जो है सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रूस में। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, रूस में। जैपेट 2021 बहुराष्ट्रीय अभ्यास 3 से 16 सितंबर 2021 तक रूस के निजनी में आयोजित किया गया। यूरेशिया और दक्षिण एशिया के दर्जन से अधिक देश भी इसी अभ्यास में भाग लिया। भारतीय सेना दल ने इस बहुराष्ट्रीय अभ्यास में भाग लिया था और इसका आयोजन जो है रूस में किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन
परिवर्तन मंत्रालय लॉन्च किए गए प्राण पोर्टल का संबंध है। प्राण पोर्टल का संबंध किससे है? तो इसका जो है ऑप्शन नंबर ए दिया है वनों के संरक्षण से, ऑप्शन नंबर बी दिया है जल प्रदूषण के नियमन से, ऑप्शन नंबर सी दिया है वायु प्रदूषण के नियमन से, ऑप्शन नंबर डी दिया है जैव विविधता से। तो इसका जो है सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जैव प्रदूषण के नियमन से। केंद्रीय वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेश यादव ने देश के 132 शहरों में प्राण पोर्टल को लॉन्च किया। इसका उद्देश्य वायु प्रदूषण का नियमन कराना या वायु गुणवत्ता में सुधार की दिशा में किए जा रहे प्रयासों को जांच करना है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा देश सभी नवनिर्मित घरों के लिए इलेक्ट्रिक वाहन चार्जर की स्थापना अनिवार्य करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है? ए स्वीडन, बी फ्रांस, डी इंग्लैंड और डी नॉर्वे। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इंग्लैंड। इंग्लैंड जो है दुनिया का इलेक्ट्रिक चार्जर अनिवार्य करने वाला पहला देश बन गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस लेखिका को उपन्यास पिरानेसी के लिए फिक्शन 2021 महिला पुरस्कार से सम्मानित किया है? ए हार्पर ली, बी झुम्पा लाहिरी, सी अरुंधति राय, डी सुजैना क्लर्क। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सुजैना क्लर्क। सुजैना क्लर्क जो है इंग्लैंड ब्रिटेन की लेखिका है। उनका उपन्यास पिरानेसी के लिए फिक्शन 2021 महिला पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। हाल ही में किस देश ने हवा में कार्बन डाइऑक्साइड सोखने वाला दुनिया का पहला सबसे बड़ा संयंत्र स्थापित किया है? ए स्विट्जरलैंड, बी आइसलैंड, सी इजराइल, डी यूएई। तो इसका जो है सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आइसलैंड इसका सही उत्तर हो जाएगा। आइसलैंड ने हवा से कार्बन डाइऑक्साइड को सोखने वाला दुनिया का सबसे बड़ा संयंत्र ओरका संयंत्र स्थापित किया गया है और यह संयंत्र प्रतिवर्ष 4000 टन कार्बन डाइऑक्साइड को सोखने की क्षमता रखता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, हाल ही में शांतिपूर्ण मिशन 2021 संयुक्त सैन्य अभ्यास का आयोजन किस देश के मध्य किया गया? एससीओ, बी ब्रिक्स, सी बिम्स्टेक, डी एशियन। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एससीओ द्वारा। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एससीओ द्वारा। संघाई सहयोग संगठन एससीओ के सदस्य देशों के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास शांतिपूर्ण मिशन 2021 का आयोजन 13 से 25 सितंबर तक इसका आयोजन किया गया। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस संस्थान द्वारा हाल ही में शून्य अभियान की शुरुआत की गई? ए ग्रामीण विकास मंत्रालय, बी पर्यावरण एवं वन जलवायु मंत्रालय, सी शिक्षा मंत्रालय, डी नीति आयोग। इसका जो है सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी जो है नीति आयोग द्वारा। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नीति आयोग द्वारा। नीति आयोग में अमेरिका के रॉकी माउंटेन इंस्टीट्यूट के साथ मिलकर शून्य अभियान की शुरुआत की है। इसका उद्देश्य शहरी क्षेत्रों में डिलीवरी के लिए इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग को बढ़ावा देना तथा प्रदूषण की समस्या को कम करना है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? टाइम्स पत्रिका द्वारा 2021 के 100 प्रभावशाली लोगों की सूची में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है? ए नरेंद्र मोदी, बी ममता बनर्जी, सी मुकेश अंबानी, डी अदार पूनावाला। तो इसका जो है सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मुकेश अंबानी जो है 100 सूचियों में शामिल नहीं है। अमेरिका की टाइम्स पत्रिका है 2021 के 100 प्रभावशाली लोगों की सूची में भारत के 3 व्यक्तियों का स्थान मिला। पहला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के सीईओ अदार पूनावाला। प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? वैश्विक बौद्ध सम्मेलन का आयोजन भारत में पहली बार कहाँ किया जाएगा? ए राजगीर, बी नालंदा, सी सारनाथ और डी जो है कुशीनगर। तो इसका जो है सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी जो है नालंदा। कहाँ किया जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, नालंदा में। नवंबर 2021 में भारत में पहली बार वैश्विक बौद्ध सम्मेलन का आयोजन नालंदा के बिहार में किया जाएगा। बिहार के नालंदा में किया जाएगा।